साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा परागण के बारे में। बहुत सारे किसान साथियों का सवाल ये है कि हम कब माने कि अब हमारे खेत में परागण प्रारंभ हो गया है और क्या परागण की अवस्था में हम स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। परागण से पहले स्प्रे करना है तो कब करना है और परागण के बाद में क्या हम स्प्रे कर सकते हैं। आज की वीडियो में जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं आपको कुछ बालियां दिखाने जा रहा हूँ जिसमें कि आप ये समझ पाओगे कि जो बालियां निकली हैं उनमें परागण प्रारंभ हुआ है या नहीं हुआ है। कब हम माने कि परागण की ये सबसे शुरुआती स्टेज है। देखिए मैं आपको एक बाल दिखाता हूँ। यहाँ पर ये एक ऐसी बाल है जो अभी निकली है, ठीक है? निकल के एकदम से ये चिपकी हुई बालियाँ हैं, ठीक है? अगर इस टाइप से आपके खेत में भी बाली चिपकी हुई है, एक जगह बंधी हुई है, गुंथी हुई है, ऐसे, ठीक है? आप समझ सकते हो कि ये बाली निकल के आई है और परागण की यहाँ पर प्रारंभिक जो स्टेज है, वो प्रारंभ होगी यहाँ से। यहाँ पर सफ़ेद फूल आपको दिखाई देने लगेगा। ये फूल धीरे-धीरे खिलता चला जाएगा इस टाइप से और आपका जैसे-जैसे फूल खिलेगा, वैसे-वैसे ये बालियाँ भी खिलती चली जाएँगी इस सिचुएशन में, इस क्रम में, ठीक है? इस टाइप से जब ये बालियाँ खिलती चली जाएँगी, तो ये बाल ऊपर जाके नवने लग जाएगी इस टाइप से, ठीक? इस टाइप से नवेगी और जब ये बाल पूरी नव जाएगी यानी कि एक जो ये सीरीज़ है बाल की, ये जब भर जाएगी तो ये नवेगी, उसके बाद ये नवती चली जाएँगी और सबसे लास्ट में नीचे वाली जो ये सीरीज़ है, ये नवेगी, ठीक? आप कब मान सकते हो कि परागण पूरा होके हमारे दाने में भराव प्रारंभ हो गया? जब ऊपरी जो बालियाँ हैं, वो नवने लग जाएँ। मतलब अगर ये बालियाँ दाने में दूध बनने लग गया है, तो आप मान सकते हो कि आपके खेत में दाने का भराव प्रारंभ हो गया, यानी कि परागण खत्म हो गया है। लेकिन लास्ट की जो बालियाँ हैं ये बालियाँ परागण बहुत लास्ट तक रखती हैं। इसीलिए परागण की जो प्रारंभिक प्रक्रिया होती है उसमें हमें खेत में पानी जरूर रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। स्प्रे इस समय पर हमें नहीं करना है जबकि बालियों के अंदर परागण हो रहा है। इसके बाद जब धान में दूध बनने लगा उस अवस्था में आप स्प्रे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बालियां गोव के अंदर हैं, ठीक है, और बाहर निकलने की प्रक्रिया में हैं, स्प्रे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बालियां आपकी बिल्कुल बंधी हुई हैं इस टाइप से, ठीक है, उन्हें मत छेड़िए। अगर उन बालों को छेड़ोगे तो फिर आपके खेत में नुकसान होगा, पक्का होगा। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि उनके खेतों में अगर इस टाइप के लक्षण हैं तो वो किस वजह से हैं। बिल्कुल पौधा हरा है, स्वस्थ है, लेकिन बाली सूख रही है। ये ऐसे क्यों सूख गई? इसके पीछे का कारण पता है क्या है? आपने अपने खेत में घास की जो दवा लगाई है, खरपतवारनाशी, वो लेट लगाई है। और लेट लगाने के कारण मैं आपको बताता चला आया हूं कि दूसरी गांठ के पास में बालियां प्रारंभ हो चुकी होती हैं हमारे 45 से 50 दिन की अवस्था में। और जब हम 50 से 60 दिन वाली अवस्था में या 45 से 55 दिन वाली अवस्था में स्प्रे करते हैं खरपतवारनाशी का, वो क्या करता है, जब किसी भी पौधे की पत्तियों पर वो ज्यादा चला जाता है तो वो तने को तो प्रभावित करता ही है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये जो लक्षण है ये रोग के नहीं है, ये आपकी जो हैवी दवा लगाई है आपने खेत में उसके हैं। और उसी के अंदर ये बाल थी, ठीक है। ये बाल वहीं पर खत्म होगी, चाहे इस पौधे में गिडार है नहीं है मैटर नहीं करता, लेकिन इसका जो प्रभाव था दवाई का वो अंदर बाली तक पहुंच गया, इसीलिए ये बाल सूख गई, ठीक है। अब कुछ साथी कहना चाहते हैं कि हमारे खेत में इस टाइप की बालियां दिखाई दे रही हैं सूखी हुई, ठीक है, वो क्यों दे रही हैं? हमारा पौधा स्वस्थ है, एकदम बालियां हरी हैं, पौधे की पत्तियां हरी हैं, लेकिन क्यों दिखाई दे रही हैं? आपने कभी गौर से नहीं देखा, इसलिए दिखाई दे रही हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं बहुत बारीक माइनर सुराख हो रखे हैं यहां पर। ये पता है क्या है? ये हमारी बाली के लिए एक पाइपलाइन है, ऐसे समझिए इसे। और इस पाइपलाइन में पानी भरा रहता है, ठीक है। जितना भी पानी जरूरत होती है हमारे धान को दूध बनाने के लिए, वो इस पाइपलाइन में भरा रहता है। जो बारीक बारीक गिडारें होती हैं, ठीक है, जो हमारी तना छेदक वाली, वो क्या करती हैं कि वो यहाँ पर हल्के हल्के माइनर माइनर सुराख कर देती हैं। जैसे कि यहाँ पर फटा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, ये फटे हुए हैं, ठीक है, हल्के हल्के। और बहुत बारीक गिडार होगी यहाँ पर। वो हल्की गिडार जो क्या करती है कि वो अंदर के पानी को बाहर निकाल देती है। मतलब इस पाइपलाइन में जितना भी पानी भरा होता है बालियों के लिए, उस पानी को वो ऊपर नहीं जाने देती। मतलब गिडार यहाँ पर सुराख कर देती है और वो पानी बाहर निकल जाता है
और पौधे के दाने को भरने के लिए जितने पानी की जरूरत होती है नहीं मिल पाता और वो बालियां सूख जाती हैं इस टाइप से। तो खासकर आपके पौधे के तने में इन बालियों के अंदर गिड़ार होगी, इसीलिए सूख रहा है। एकदम हरा पौधा, पत्तियां एकदम हरी, ठीक, बाल सूख रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? आपने पौधा तो देखा है, पूरा पौधा स्वस्थ है, लेकिन पौधे के नीचे देखिए, ये देखो, पौधे के तने को यहां से काटा हुआ है और ये देखिए, ये रिगिडार, ये देखिए, आप देख पा रहे होगे, ये देखिए, ये गिडार है। पौधे, जब पौधे के जड़ पर देखोगे यहां पर, ठीक है, यहां जब जड़ पर देखोगे तो जड़ आपको कटी हुई मिलेगी इस टाइप से, और जड़ पर सिर्फ कटा हुआ ही नहीं मिलेगा, देखिए इस टाइप से गिडार मिलेगी जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। ये गिडार होती है इस बाल को सूखने का कारण। दूसरा कारण होता है आपका गलत समय पर किया गया स्प्रे आपके खेत में। अगर आपने गलत समय पर स्प्रे किया और स्प्रे के समय पर आपने ज्यादा दवाई का उपयोग किया है, खरपतवारनाशी का, वो आपकी जो गोब की बालियां होती हैं इन पत्तों के अंदर बालियों पर जाकर भी प्रभाव डालती है, इसलिए हमारी बालियां सूख जाती हैं, ठीक है। तीसरा एक पॉइंट होता है कि गर्म हवा का चलना। अब ये कोमल बालियां जब बाहर निकल रही हैं तो इनको क्या चाहिए? पानी चाहिए, और वो पानी इसकी नली के अंदर भरा रहता है। उस नली के पानी को ले लेकर ही ये बालियां पकती हैं। अब वो जो पानी है, अगर गर्म लू चल जाए, हवा चल जाए, तो इस दाने की जो कोशिकाएं हैं उन्हें खत्म कर देते हैं पूरी तरह से। तो दाने की जब कोशिकाएं पानी को ले ही नहीं पाएंगी तो वो पकेगा कहां से, बालियों का भराव कहां से होगा, इसलिए ये बालियां सूख जाती हैं। कुछ छोटे छोटे लक्षण हैं जिनकी वजह से हमारे खेतों में ये बालियां सूखने का रोग चल रहा है, और बड़े स्केल पर ये कुछ हमारी कमी की वजह से भी होता है। एक तो तना छेदक को खासकर खत्म करें। दूसरा पॉइंट, जब भी मौसम बहुत ज्यादा बदलाव ला रहा हो, बहुत ज्यादा बारिश हो, परागण की अवस्था में बारिश परेशान करती है, ठीक है, क्योंकि बालियां जब परागण कर रही होती हैं उस समय पर किसी भी प्रकार का कोई भी उन बालियों को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, ये आपको खासकर ध्यान रखना है। स्प्रे भी करने से बचें उस समय पर। जब बालियों में दूध बन जाए उस समय पर आप स्प्रे कर सकते हैं। कुछ साथियों के खेतों में अभी क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा झुलसा और उखटा और इसके साथ में ब्लास्ट या शीत ब्लाइट जैसे रोग दिखाई दे रहे हैं। अब इनको खत्म करने के लिए हमारे पास क्या विकल्प है? अगर हमारे खेत में बालियां भर चुकी हैं, दाना भर चुका है और आखिरी समय चल रहा है लगभग 7 से 8 दिन वाला, उस अवस्था में अगर हमें स्प्रे करने की जरूरत पड़ रही है तो क्या स्प्रे करें? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लीजिए 250 ग्राम के हिसाब से प्रति एकड़। उसके साथ में वेलिडामाइसिन या कासुगामाइसिन 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। सबसे बढ़िया चीज बता रहा हूं मैं आपको, शीत ब्लाइट हो, ब्लास्ट हो या फिर फॉल्स स्मट हो, ठीक है, जो बालियों में कंडुआ रोग हम जिसे बोलते हैं, अगर इस टाइप का रोग है तो उसके लिए भी ये सबसे बेस्ट दवा बता रहा हूं आपको, वो तुरंत नियंत्रित करेगी। और जिन भी खेतों के अंदर इस टाइप के रोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बालियों को पोलियो हो गया है, ठीक है, इस पोलियो को खत्म करने के लिए आप तुरंत 0050 लीजिए, उसमें बोरॉन मिक्स कीजिए। 0050 लेना है 1 किलोग्राम एकड़ के हिसाब का, और बोरॉन लेना है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और तुरंत स्प्रे कर दीजिए। इससे आपके खेत में जो बालियां ऐसे हो रही हैं ना पोलियो की सी, ये नहीं होंगी और स्वस्थ बालियां आपको बाहर दिखाई देंगी। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की जरूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।